स्टूडेंट्स हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है एयर। और बच्चों ये थर्ड वीडियो इस चैप्टर का है। इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग एयर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट की डिस्कशन किए हैं और इसमें भी इस चैप्टर से संबंधित कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे? लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोग 5 लेयर के बारे में डिस्कस किए थे, किस तरह से एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, पांचों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या इसका हाइट होती है, क्या इसकी फीचर्स होती है, ये सब डिस्कस हम लोग ने किया था एटमॉस्फेयर के बारे में। इस वीडियो में बच्चों हम आप क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम आप देखेंगे वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर और उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये सारे पॉइंट हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेदर। वेदर आप देखिए बच्चों, वेदर और क्लाइमेट, थोड़ा आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है, वेदर और क्लाइमेट क्या दोनों एक हैं या दोनों में फर्क है? तो मैं बताता हूं बच्चों, इस दोनों में बहुत फर्क है। आपको लगता होगा शायद दोनों एक ही है, जो रियलिटी इसकी है बहुत बड़ा डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। चलिए आपको हम बताते हैं, आप पीडीएफ वॉच करते हुए देखिएगा, आपके समझ में और अच्छी तरह आएगा। देखिए वेदर इज आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। किसी भी स्थान पे सुबह किस तरह का टेम्परेचर है, दोपहर को कैसा टेम्परेचर है, शाम को किस तरह से है, ये कौन आपको बताता है? ये वेदर बताता है। वेदर सुबह दूसरा हो सकता है, शाम को दूसरा और नाइट में अलग हो सकता है। आप देखिएगा टेम्परेचर बता रहा है एटमॉस्फेयर का। अब आप देखिए क्लाइमेट की क्या पोजीशन है उसी प्लेस पे, आप कंपेयर करते चलिए, आपके समझ में अच्छा आएगा। देखिए द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट। बहुत लंबे समय तक ये डिफाइन किया गया, 30 ईयर तक के वेदर कंडीशन को डिसाइड करके क्लाइमेट डोनेट किया जाता है, क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है। जैसे किसी प्लेस पे ये देखा जाता है कि यहाँ का अधिकतर टेम्परेचर कैसा रहता है, क्या है कि इसका रेशियो है, उस अकॉर्डिंग बताया जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट है। किसी स्थान का टेम्परेचर अधिकतर ठंडा रहता है, बता दिया गया यहाँ का कोल्ड क्लाइमेट है। समझ में आया इतना? वेदर एक निश्चित समय के निश्चित दिन में चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, लेकिन क्लाइमेट कई साल के वेदर को कंबाइन करके डिसाइड किया जाता है क्लाइमेट कैसा है। चलिए आगे देखिए। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। वेदर कैसा होता है? हॉट हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है, वेट हो सकता है, लाइट हो सकता है, अलग अलग तरह के। इसी समय पे डे टू डे, आवर टू आवर। अब उसमें देखिए क्लाइमेट कंडीशन इन सहारा। क्लाइमेट कंडीशन कैसे डिस्कस करते हैं? व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ असहारा, डिजर्ट, अलग अलग प्लेसों में। तो सहारा क्लाइमेटिक कंडीशन की चर्चा होगी, सहारा का वेदर नहीं पूछा जाएगा। दिस इज द डिफरेंट। और ए प्लेजेंट ब्रीज वेदर, प्लेजेंट ब्रीज वेदर, एक अच्छी सुहावनी हवा चल रही है तो वेदर, मौसम कैसा है? अचानक कैसा वेदर है? सुहावना है। ये क्लाइमेट नहीं होता है, ये स्पेशली एक समय कम ज़्यादा ये वेदर के लिए। क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट कंडीशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में आपसे क्लाइमेट कहा जाएगा, वेदर नहीं कहा जाएगा कि अंटार्कटिका का क्लाइमेट कैसे है भाई, वहाँ जलवायु कैसे है। इट्स अ वेरी कोल्ड अंटार्कटिका क्लाइमेटिक पोजिशन इज नॉट सो नॉर्मली, इट्स नॉट सो कॉम, इट्स अ वेरी कोल्ड। ऐसे डिस्कस किया जाएगा। तो क्लाइमेट एक अधिक समय के वेदर को कंबाइन करने के बाद डिसाइड किया जाता है। वेदर सुबह अलग, शाम को अलग, दोपहर को, नाइट को डिफरेंट हो सकता है। ये बड़ा डिफरेंस आपका वेदर और क्लाइमेट में है।
फिर से समझिए, वेदर दिन भर में बदल सकता है कई बार। क्लाइमेट 30 ईयर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो भारत का क्लाइमेट कैसा है? मानसून क्लाइमेट, आपको पता है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर इस दोनों को बड़ा इफेक्टेड करता है। कैसे करता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। वेरी इजी, हॉटनेस और कोल्डनेस। आज किस तरह का टेम्परेचर है? बहुत हॉट है। कैसा? मॉर्निंग में था, कोल्ड था। दिस इज द टेम्परेचर। और टेम्परेचर को आप मेजरमेंट करते हैं, आपको आइडिया लग जाता है किस तरह क्या स्थिति है। आप फील करते हैं अपने बॉडी पे। विंटर टेम्परेचर कैसा होता है, रेनी सीजन कैसे होता है, समर कैसे होता है, हर तरह के सीजन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इससे आप डिसाइड कर लेते हैं, समझ जाते हैं किस तरह से किस सीजन में कैसा टेम्परेचर है, और उसी टेम्परेचर से आपको मालूम चलता है हीटनेस और कोल्डनेस। हीटनेस कोल्डनेस से ही टेम्परेचर डिसाइड हो जाता है। चलिए आगे देखिए बच्चों, व्हाट इज नेचर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की नेचर्स क्या है, इसका गुड्स क्या है? क्या टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है? हर स्थान एक जैसा होता है? टेम्परेचर की फीचर्स यही है, ये एक स्थान में या अलग स्थान एक जैसा नहीं हो सकता, चेंज होता है। और यही टेम्परेचर ही डिसाइड करता है वेदर, और वेदर डिसाइड करता है क्लाइमेट, और टेम्परेचर कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर को डिसाइड करता है सनरेज। सनरेज जिस प्लेस पे डायरेक्ट पड़ रहा है वहाँ टेम्परेचर हाई रहेगा, जहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है वहाँ पे लो रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इट चेंजेस बिटवीन डे एंड नाइट। हम आपको बता रहे हैं कई बार, फ्रॉम सीजन टू सीजन, बट वाई कहा गया है कि टेम्परेचर दिन और रात में बदल सकता है, सीजन से सीजन में बदल सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? यह टेम्परेचर वेदर आखिर चेंजिंग होता क्या है? इस सब चेंजिंग के पीछे सबसे मेन फैक्टर जो होता है वह है सन रेज। सन रेज इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑल एक्टिविटीज एंड मूवमेंट एंड ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये सारे फैक्टर होते हैं बच्चों। आगे देखो, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। इंसुलेशन हमने अभी आपसे चर्चा की, सनरेज, वही है सनरेज। तो सनरेज कैसे इफेक्ट करता है? इंसुलेशन मीन्स सनरेज, और कैसे करता है आप जानते हैं, अर्थ रोटेट करता है, अर्थ रिवोल्यूशन करता है, ये आपका रोटेशन हुआ, ऐसे मूवमेंट ये रिवोल्यूशन हुआ। जब सन से डायरेक्ट करीब है, सन से डायरेक्ट पड़ रही सनरेज, हीटनेस अधिक रहेगा। बैक साइड में जो कंट्री रहेंगे यहाँ हीटनेस कम रहेगा। दैट्स सम सच एज मैटर। आप पोल्स पे जानते हैं, पोल्स पे टेम्परेचर कोल्ड रहता है क्योंकि वहाँ सनरेज नहीं जा पाती है। चलिए, वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। आ गया, पोल्स क्या कारण है? हमेशा स्नो से कवर रहता है। भाई क्यों ना कवर रहे? जब वहाँ पे सनरेज नहीं जाएगी, ये आपका अर्थ है, आपके अर्थ की पोजीशन है, ये सनरेज आपका डायरेक्ट ऐसे आता है। जब ऐसे सनरेज आएगा तो वहाँ तो जा ही नहीं पा रहा है। ऐसे ये है पोल, यहाँ पे सनरेज जा नहीं पाएगा तो हमेशा बर्फीत रहेगा, यहाँ गर्मी सूर्य की नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर से गर्म नहीं होगा, इसलिए पोल्स हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। अब क्या है? वाई टेम्परेचर इज सिटी इज टू हाई। कह रहे हैं कि सिटी का टेम्परेचर इतना गर्म क्यों होता है? चलो बताओ। सिटी का टेम्परेचर गर्म इसलिए होता है कि सिटी में, शहरों में जो मकान होते हैं, हाउस होते हैं, ये सब अधिकतर पक्के हाउस होते हैं और सनरेज डायरेक्ट उसमें आते हैं और वो हीट होते हैं। हीट होने में आसानी से कोल्ड नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे ट्रीज नहीं होते हैं, प्लेजेंट वेदर नहीं हो पाता है। इस कारण से शहर ज़्यादा गर्म होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया होता है शहर में, ट्रीज बिल्कुल कम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोक आल्सो, नॉइस पॉल्यूशन आल्सो टू देयर। ये सब फैक्टर होते हैं किसके? ये सब फैक्टर होते हैं हीटनेस के, टेम्परेचर हाई होने के।
चलिए आगे, अब आप क्या देखेंगे, अब आप टेम्परेचर के बाद देखने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ें आप देखेंगे। आपको लगेगा अरे सर ऐसा भी है, हाँ देखिए ऐसा भी है। आप बुक ओपन किए हैं, नहीं किए हैं तो ओपन कर लीजिए। आप बुक में देखिए टेम्परेचर के बारे में आप देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं पक्का, वैसे बोल दिए देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं देखने लगिए। आप देख रहे हैं, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि क्या रीजन है, किस प्लेस पे किस तरह का टेम्परेचर है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट आप समझ लीजिए क्या है। इसमें बताया गया है यू विल सरप्राइज, आपको सरप्राइज होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसलिए टू नो दैट द अर्थ रिसीव अर्थ क्या रिसीव करता है, वन किसमें, जैसे कहा जाए 10 रुपीज़ में 1 रुपीज़ दे दो, तो वैसे 1 क्या रिसीव करता है, सन साइन, सन की रेज किसने में, टोटल ये बताया गया है। आप देखिए यू विल रिसीव सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 इन पार्ट ऑफ सन एनर्जी। आप देखिए टोटल क्या डिजिट लिखा गया है, आपको बोलते बोलते टप लग जाएगा। इतने अधिक एनर्जी में केवल 1 पार्ट को रिसीव करता है। कितने डिजिट है, 2 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा है, 2 लिख के 9 जीरो लिखा है। इतने क्वांटिटी का एक हिस्सा सनरेज अर्थ पे पहुंचता है, ये सरप्राइज करने वाली बात है। आप सोचिए तो वहाँ का हीटनेस क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा जहाँ पे सन है। चलो अगला पॉइंट देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का सबसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस के द्वारा टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। इट वाज इन्वेंटेड बाय, याद रखिए इट वाज इन्वेंटेड बाय एंडर सेल्सियस ने इसको इन्वेंट किया, किसको, डिग्री सेल्सियस को। ऑन द सेल्सियस स्केल्स वाटर फ्रीज एट 0 सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। और इसके अकॉर्डिंग, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 0 डिग्री पे टेम्परेचर अगर है तो वाटर फ्रीज हो जाता है, जमने लगता है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वाटर बॉइल्स होने लगता है, उबलने लगता है। अगला क्या पॉइंट है जो आपको बताया जा रहा है इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगला यह है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज इन द एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ठीक है। चलो, क्रिएटेड ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। कैसे होता है, बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, और यह हीट रेडिएशन, अर्थ की हीट रेडिएशन, अर्थ की ऊष्मा को, गर्मी को, जो सनरेज अर्थ को देता है, उस अर्थ के द्वारा, अर्थ से रिफ्लेक्टेड सनरेज को यह क्या करता है, टैप कर देता है, कैच कर देता है, पकड़ लेता है। इसके द्वारा ये हीटनेस कंटिन्यू बनी रहती है। इट्स देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, और इसी को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। विदाउट इट द अर्थ would have been too cold to live in, और अगर बिना इसे हीटनेस के अर्थ के टेम्परेचर इतना कोल्ड हो जाएगा कि यहाँ पे आसानी से जीवन यापन संभव नहीं होगा। हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस आपसे किया था कि रात को भी अगर ये एटमॉस्फेयर इस तरह ना रहे, इस तरह यहाँ का डिफरेंट टाइप के एयर मॉसेस ना रहे तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, रात को आसानी से जीवन यापन नहीं हो पाएगा। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में वेदर के डिस्कस किए, क्लाइमेट देखे, टेम्परेचर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखे। अब अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इस चैप्टर के और पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। So students, bye and thanks बच्चों to all of you.